Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, chapter 6, Land of Dense Forest, Zaire. And today we have topics to discuss: land and locations, climate and vegetations from the page number 41 to 43. Chapter 6, Land of Dense Forest, Zaire. Please look at the page number 41. Equatorial region is the region along the equator. It is lies on the both side of equator. It is full of dense forest. The climate here is warmer and wetter than all other region of the world. Zaire is an excellent example of the hot and wetland. अब हम बात करते हैं जो जायर है वो किस जगह पर लोकेटेड है। तो एक दुनिया के जो एक बीच का एक हिस्सा होता है ना, जिसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, मतलब वो एरिया जो दुनिया के बीच में आते हैं, है ना। तो वो एरिया जो दुनिया के बीच में आते हैं ना, अगर हम इस ग्लोब की बात करते हैं तो ये ग्लोब है, इसमें ये जो वर्ल्ड में जो एरिया होते हैं, जो बिल्कुल बीच में आने वाले एरिया होते हैं, उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन, ये एरिया। तो अब जायरे जो है वो भी इन्हीं एरियो में, इस एरिया में लोकेटेड है। अब वो किस जगह पर लोकेटेड है हम इसको मैप की हेल्प से समझेंगे। तो वर्ल्ड में ऐसे एरिया जो बिल्कुल वर्ल्ड के बीचों बीच में आते हैं, जहाँ सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, तो वो एरिया कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो जायरे इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ हॉट एंड वेटलैंड। तो अभी हमने ये ग्लोब पे समझा, अब हम समझेंगे जायरे की एक्चुअल लोकेशन ऑन द मैप। This is the picture of South Africa. So where is Zaire located? Zaire located on, ये हुआ जायरे की लोकेशन, ठीक है। अब ये वर्ल्ड के बिल्कुल बीच में आते हैं, है ना, ये वो एरिया है जो वर्ल्ड के बीच में आते हैं। तो यह मैंने आपको बताया जहाँ पर सन की रेज जो है वो पूरी बीच में पड़ती है, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सन के जो वर्ल्ड के जो है बिल्कुल बीच के एरिया है और सन की जो रेज है वो वहाँ डायरेक्ट पड़ती है। तो जायरे की जो लोकेशन है वो क्या है? जायरे की लोकेशन वो ये है, ठीक है। तो यही रीजन है जो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है। Now we are going to discuss about the topic Zaire. The Democratic Republic of Congo, Zaire is situated in Africa. Till 1997, Zaire was called Republic of Zaire. Its capital is Kinshasa. It is the third largest country in the world. Democratic Republic of Congo कहाँ सिचुएटेड है? अफ्रीका में। और 1997 तक 1917 तक 1997 तक जायरे को क्या कहा जाता था? रिपब्लिक ऑफ जायरे। लेकिन उसके बाद से उसको क्या कहा जाने लगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? किन्हासा। और इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, और ये अफ्रीका में तीसरी लार्जेस्ट कंट्री है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक लैंड एंड लोकेशन। अब इसकी लैंड और ये कहाँ लोकेटेड है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फॉर्मली कॉल्ड जायरे, is a nation located in Central Africa with a short Atlantic coastline 37 kilometer. It is the third largest country in Africa by area after Sudan and Algeria, and the 12th largest in the world. Its area is about 23.5 lakh square kilometer. Now डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसको क्या कहा जाता है? जायरे, है ना। और ये कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल अफ्रीका में। लुक एट द पिक ऑफ अफ्रीका, है ना। और ये जायरे कहाँ पर लोकेटेड है? सेंट्रल अफ्रीका। तो क्वेश्चंस क्या बनता है? जायरे लोकेटेड इन डैश, यानी सेंट्रल अफ्रीका। तो ये अफ्रीका का पूरा मैप है और जायरे कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल अफ्रीका, यानी अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच में। और जायरे जो है मतलब ये इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, और ये अफ्रीका की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। अफ्रीका की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है ये, आफ्टर द सुदान एंड अल्जीरिया। मतलब पहले सुदान आता है, फिर अल्जीरिया आता है, फिर उसके बाद जायरे आता है ना। और ये वर्ल्ड में 12th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो वर्ल्ड में ये 12th लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर ये अफ्रीका की बात की जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, और उसका टोटल एरिया कितना है? 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नाउ वी हैव सम ट्रिकी पॉइंट, अमेजिंग फैक्ट।
Look at the amazing fact. The Zaire or the Congo river is the second longest river in Africa after the river Nile. मतलब जो एक अफ्रीका में जो एक रिवर है कॉन्गो रिवर, जो जायरे में जो कॉन्गो रिवर है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन अफ्रीका में, नाइल जो रिवर है उसके बाद, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, द जायरे रिवर दैट रन थ्रू द जायरे इज द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर द नाइल। यानी कि पूरे अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर होगी, जो जायरे और जो कॉन्गो रिवर है ये फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है और अफ्रीका में सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। और अगर हम मतलब नाइल के बाद जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड में फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर। It's also border the Central African Republic, Sudan to the north, Uganda, Rwanda, Burundi in the east, Zambia and Angola to the south, and the Atlantic Ocean and Congo to the west, and it is separated from the Tanzania by Lake Tanganyika in the east. Zaire occupies the heart of Congo basin, which is the vast low-lying area surrounded by the mountains on three sides where Congo is called Highway of सेंट्रल अफ्रीका। देखिए अब जो सेंट्रल अफ्रीका है उसकी लोकेशंस की बात करते हैं। नाउ लुक एट द लोकेशंस। अब बात होती है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सुडान टू द नॉर्थ, यानी अगर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करते हैं तो नॉर्थ साइड पे क्या जाता है, सुडान। एंड युगांडा, रवांडा एंड बुरुंदी इन द ईस्ट। युगांडा, रवांडा, बुरुंदी ये कौन सी साइड पर आते हैं, ये ईस्ट पर आते हैं। एज वी नो नॉर्थ, साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है और जो राइट होता है वो ईस्ट, और जो ऊपर का पार्ट होता है वो नॉर्थ, और जो बॉटम पार्ट जो नीचे का पार्ट होता है वो साउथ। तो इस हिसाब से जो नॉर्थ साइड पे आता है वो क्या होता है, सुडान। सुडान मतलब नॉर्थ की तरफ आता है। युगांडा, रवांडा एंड बुरुंदी इन द ईस्ट। तो युगांडा, रवांडा, बुरुंदी ये कहाँ आते हैं, ये ईस्ट की साइड पर चले जाते हैं। और अगर हम बात करें इसकी जाम्बिया एंड अंगोला, तो जाम्बिया और अंगोला ये कहाँ आते हैं, ये साउथ साइड पर यानी नीचे के साइड पर आते हैं। एंड अटलांटिक ओशन, कॉन्गो टू द वेस्ट। और अगर हम बात करें कॉन्गो की तो कॉन्गो कहाँ आता है, इसके वेस्ट साइड पे, और अटलांटिक ओशन आता है इसके वेस्ट साइड पे, है ना। एंड इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द तंजानिया बाय द लेक तांगानिका। मतलब तांगानिका लेक से ये एक तरीके से तंजानिया से खुद को अलग करता है। और ये जो मतलब जायरे है ये ऑक्यूपाई द हार्ट ऑफ कॉन्गो। मतलब ये कॉन्गो का हार्ट बोला था, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच में लोकेटेड है। नाउ लुक एट द मैप ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो उसमें जायरे कहाँ लोकेटेड है, बिल्कुल बीच में। सो दैट इज द रीजन दैट जायरे ऑक्यूपाई द हार्ट ऑफ कॉन्गो। Next, the source of river Congo are in the highland and mountains of the East African Rift, as well as the Lake Tanganyika and Lake Mweru. The country has four major lakes: the Albert, Edward, Kivu, and the Tanganyika. They are located along the eastern boundary of Zaire. अब देखिए, अब जायरे में जो है कितने टाइप की जो लेक हैं, जायरे में फोर मेजर लेक्स हैं। पहली आती है अल्बर्ट, सेकंड एडवर्ड, एंड थर्ड कीवू, एंड द फोर्थ इज तांगानिका। तो how many lakes that Zaire have? The Zaire have the four major lake: Albert, Edward, and Kivu and Tanganyika. They are located along the eastern boundary of Zaire. अब ये located कहाँ है? ये जायरे की ईस्टर्न बाउंड्री पे लोकेटेड है। Now we are going to talk about the climate of Zaire. The Zaire is located near the equator and therefore it has hot and wet climate. Throughout the year, the temperature rises and by noon, dark clouds and form at by afternoon. It is usually rains here. The annual rainfall is more than 200 सेंटीमीटर. इवनिंग एंड प्लीजेंट एंड नाइट्स आर कूल. अब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, एक तो जो हम जायरे की लोकेशन है पहले उसके बारे में बात करते हैं. नाउ लुक एट द लोकेशंस ऑफ जायरे. अब देखिए अगर हम ग्लोब पे बात करते हैं तो ये वर्ल्ड के बिल्कुल बीच एरिया में आता है. अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, यहाँ सूरज की रोशनी तेज पड़ेगी, जो सन की रेज होगी वो इस एरिया में काफ़ी तेज होगी. तो यहाँ का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है. तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है इस एरिया का टेम्परेचर. और यहाँ का टेम्परेचर दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है.
पूरी जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर में हो जाती है, मतलब 200 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। एंड इवनिंग आर प्लीजेंट एंड नाइट्स आर कूल, यहाँ की शाम थोड़ी सी मतलब मौसम सही हो जाता है शाम तक होते होते, और रात यहाँ ठंडी हो जाती है। Gradually, the clouds build up, the bring rainfall to the region. In the Democratic Republic of Congo, it rains almost every evening. The rainfall is known as 4 o'clock rainfall. अब यहाँ पे जो बारिश होती है वो अक्सर ज़्यादातर शाम के वक्त 4 बजे के आसपास जो है बारिश होती है, इसीलिए जो यहाँ की जो रेनफॉल है उसको क्या जाना जाता है, 4 o'clock rainfall. Now the next topic is vegetations. In the central part of Congo basin, there are extensive equatorial forests. The equatorial run through the northern Zaire. The forests remain green almost throughout the year. These are called evergreen forest. अब यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटोरियल रन पे है ना, तो ये नॉर्दर्न ज़ायरे, मतलब इक्वेटोरियल रन थ्रू द नॉर्दर्न ज़ायरे, तो जितनी भी एक जो उसकी बीच की जो एक लाइन है, अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो ये कैसे जाती है, ये जो ज़ायरे है उसके नॉर्थ पार्ट की तरफ हो जाती है। मतलब अगर हम उसको थोड़ा सा समझें तो ये जो लाइन है ना, इक्वेटर की लाइन, ये नॉर्थ ज़ायरे की तरफ चली जाती है, तो ज़ायरे के नॉर्थ पार्ट की तरफ है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं काफ़ी हरे भरे रहते हैं, इसीलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं क्या बोले जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। Northern Zaire is covered by the world's second largest after the Amazon, the thickest tropical rain and forest because it is the near the equator. अब यहाँ के जो जंगल हैं वो दुनिया के दूसरे सबसे घने जंगल हैं, और दुनिया का सबसे घना जंगल कौन सा है, अमेजन। अमेजन इज द थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो एक फॉरेस्ट है वो किस में आ जाता है, वो नॉर्दर्न ज़ायरे इज कवर बाय द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द अमेजन थिकेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज इट इज़ नियर द इक्वेटर। और ये इक्वेटर के करीब होने की वजह से क्या है, यहाँ का जो एक टेम्परेचर है, यहाँ का जो एक वेजिटेशन है और यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी घने हैं। द ट्री इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल एंड फ्रॉम अ कैनोपी preventing the sunlight from the reaching the ground. This is why the Zaire is sometimes called heart of darkness. Hardly any vegetation is found below the canopy because of dark of sunlight. Southern Zaire has a savanna type of vegetation with tall grasses and few trees. अब देखिए, अब यहाँ के जो जंगल होते हैं, यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं, मतलब इस तरीके के क्या होते हैं, इस तरीके के जंगल यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पे जो जंगल होते हैं ये ऊपर से बिल्कुल ढके हुए होते हैं, यानी जो उनके पेड़ होते हैं ये ऊपर से ढक जाते हैं और एक कैनोपी बनाते हैं, जिससे सूरज की जो रोशनी है वो नीचे नहीं पहुँच पाती। और कहीं कहीं हम जब साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी ऊपर से छत बनी हुई है, जब नीचे से कोई ऊपर की साइड देखेगा तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दैट इज़ द रीज़न दैट ज़ायरे इज़ नोन एज हार्ट ऑफ डार्कनेस। जो यहाँ के फॉरेस्ट हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना। जो ज़ायरे के जो फॉरेस्ट हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, द हार्ट ऑफ डार्कनेस, बिकॉज हार्डली एनी वेजिटेशन इज फाउंड बिलो द कैनोपी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी की वजह से, मतलब जो ऊपर जो ये पेड़ जब लंबे बड़े होते हैं यहाँ पर, तो ऊपर इस तरीके से कैनोपी बना लेते हैं जिससे जंगल में अंधेरा रहता है। दैट इज द रीजन दैट इज नोन एज हार्ट ऑफ डार्कनेस। I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.